हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है। इसका कुछ बेसिक कंप्लीट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो आज के लेक्चर में इसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का कुछ रिकेप कर लेते हैं। तो उसमें पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। कोई एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड बैक एंड फोर्थ मोशन करती है। मतलब कि एक इक्विलिब्रियम के अराउंड बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है इन फिक्स टाइम इंटरवल। तो इस टाइप का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इस मोशन में क्या हो रहा है, एक जो पार्टिकल या जो बॉडी ऑक्सीलेट कर रही है उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है which is proportional to minus x, which is proportional to minus x or displacement. So force will be minus kx and k यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स कांस्टेंट को एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है द फोर्स विल बी अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। लाइक जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में। यहाँ पे ये इसका एक्सट्रीमम पॉइंट है। एक्सट्रीमम पॉइंट वो पॉइंट होता है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से, मतलब कि एक्सट्रीमम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ तक कि ये पार्टिकल एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये हो जाएगा पॉजिटिव ए। तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। सो कल यहाँ तक कर चुके थे अपन फोर्स क्या होता है, और आज अपन देखेंगे जो इसके अंदर टर्म है। एम्पलीट्यूड अपन ने देखा था ए, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, और इनके जो ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ देखेंगे, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखेंगे, और वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अब। तो अपन ने देखा था कि जो टाइम पीरियड होता है इसका, कोई एक यहाँ पे ब्लॉक है, वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट कर चुका। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था, फोर्स नेगेटिव एक्स में लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो लीनियरली वेरी कर रहा है एक्स के साथ। फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड एक्स के साथ बढ़ेगा। एक्स के साथ मतलब कि चेंज हो रहा है। जब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फोर्स बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ए, यहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ए, नेगेटिव ए। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ होगा, तो यहाँ पे जो एफ एक्स का ग्राफ होगा, इधर है एक्स एक्सिस,
ये है, और इधर है वाई एक्सिस। इधर हम फोर्स लेते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट है एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। मान लो कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम पॉइंट है प्लस ए, और ये नेगेटिव है। इन दोनों पॉइंट के बीच पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट ओके अबाउट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, लीनियरली वेरी कर रहा है अक्स के साथ। तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो पॉजिटिव अक्स जीरो, अक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, फोर्स जीरो होगा। ठीक है, और अक्स इक्वल टू पॉजिटिव लाइन पे क्या होगा, जैसे जैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा यहाँ पे इंक्रीज होगा। अक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में इंक्रीज होगी, और यहाँ पे प्लस ए पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के ए, जो कि यहाँ मैक्सिमम फोर्स होगा। और नेगेटिव ए पे क्या हो जाएगा, फोर्स प्लस के ए, यहाँ पे भी फोर्स पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी माइनस के ए, और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू होगी माइनस ए पे इसकी वैल्यू होगी प्लस के ए। तो फोर्स इस प्रकार से वेरी करेगा, इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो 8 अक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, फोर्स जीरो हो रहा है। अक्स इक्वल टू किसी पॉइंट अक्स पे क्या होगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एंड जो एक्सट्रीमम पॉइंट है प्लस माइनस ए पे फोर्स क्या हो रहा है, माइनस प्लस प्लस माइनस के ए। यहाँ पे माइनस प्लस ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, प्लस ए पे माइनस माइनस के ए, और माइनस ए पे प्लस के ए। तो यहाँ पे जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव ए पे फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब कि फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट और मेन पोजीशन की तरफ लगेगा, पार्टिकल को मेन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे फोर्स होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। फोर्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है, आप इक्वल टू माइनस के एक्स। आप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम ए मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस के बाई ए माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन विल बी minus k by m into x, and we know that omega is equal to root k by m, so omega square will be k by m। इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो एक्सलेशन विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे अपने डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा।
और डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है यहाँ पे, और लीनियरली वेरी कर रहा है अक्स के साथ। तो इसका ग्राफ भी हमारे जो पहले अपने जो फोर्स उसका ग्राफ बनाया था वैसे ही इसका ग्राफ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस अक्स यहाँ पे है। तो इसका ग्राफ देखते हैं। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है एक, इसके अबाउट पार्टिकल, ये एक्सट्रीमम पॉइंट प्लस है, ये है यहाँ पे एक्सट्रीमम पॉइंट माइनस है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लीनियरली वेरी कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि फोर्स भी 0 था अपने पास, वैसे भी अपन सोच सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 है, और एक्स इक्वल टू प्लस ए पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए पे एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन विल बी 0 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए पे एक्सेलरेशन विल बी माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये क्या है, मैक्सिमम है, ए मैक्सिमम भी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ पे साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। यहाँ पे जब ब्लॉक होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, पॉजिटिव एक्स में। ये एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जब ऐसे मान लो कोई पार्टिकल ब्लॉक यहाँ पे है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सिस में, इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर ही रहा है। तो ये हो गया अपना एक्सेलरेशन हो गया। अब देखते हैं वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहाँ पे क्या अपने पास वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ए इक्वल टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो ए को क्या लिख सकते हैं अपन, डी वी बाई डी टी, एंड इसको ये भी लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 मान लो किसी पॉइंट से इसको डिस्प्लेस कराते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से उसको छोड़ते हैं, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी एफ है। तो ये हो जाएगा माइनस
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एट किसी रैंडम पोजीशन पे एक्स है और ये जाएगा ए पे, तो ये ए तक जाएगा प्लस माइनस ए तक। तो ठीक है, इसको देखते हैं। ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, एक्स इक्वल टू 0 पे है, तो इसको मान लो कि कुछ डिस्प्लेसमेंट देते हैं यहाँ पे एक्स में, तो फिर ये यहाँ से शुरू होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और फिर ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। यहाँ से इसको डिस्प्लेसमेंट कराते पॉजिटिव ए से ए तक, या फिर इधर भी इसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ तक, यहाँ पे वेलोसिटी हो रही है v मान लो, तो वी स्क्वायर बाई 2 इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो v विल बी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अगर ऐसे लिखे वी स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस टर्म को इधर लेके आते हैं और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर ओमेगा को नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वेरी करेगी वो इलिप्स की फॉर्म में करेगी, एक इस प्रकार से कुछ वेरी करेगी, ठीक है। जो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ए, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, एक्सट्रीमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। और जो मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी अपने पास क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लगता है पीछे कुछ मिस्टेक होगी, एक मिनट देखते हैं। देखो
हाँ ऐसे होगा कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है और पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। और इस डायरेक्शन में जब इसको डिस्प्लेस करवाते हैं तब अक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव, एंड फोर्स क्या होगा, जो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं तब ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव अक्स आ जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब इस डायरेक्शन में अपन करवा रहे डिस्प्लेसमेंट तब जो ए है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तब यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। आई थिंक हमने लिमिट में थोड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि एक्सट्रीमम पॉइंट होगा वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस माइनस ये आएगा और यहाँ पे अक्स आएगा। तो यहाँ पे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तब ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू ये आएगी। और फिर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये इधर भी माइनस हो जाएगा। तो इसको दोबारा से सोल्व करते एक बार, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये भी नेगेटिव था। तो इसको ऐसे लिखते एक बार कि कैलकुलेशन में तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वी स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लेके जाएंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को नीचे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर प्लस इसको लेके ले आते हैं नीचे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ए होल स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ओमेगा ए, ठीक है। और जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ए लेंगे तब इसकी वैल्यू
जीरो होगी वेलोसिटी की वैल्यू, और नेगेटिव ए लेंगे तब भी इसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू ए स्क्वायर रखेंगे तब ये इधर आके जीरो हो जाएगा, तो v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और नेगेटिव ए रखेंगे तब भी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, और इसको इधर लेके आएंगे तब ये जीरो हो जाएगा, तो v की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब पार्टिकल जो अपर हाफ इसका पार्ट है, अपर हाफ इलिप्स है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ओमेगा ए है, यहाँ पे नेगेटिव ओमेगा ए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पार्टिकल अपर हाफ में ये मूव कर रहा है तब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, एंड जब नेगेटिव हाफ में ये मूव कर रहा है तब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पार्टिकल नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए की तरफ मूव करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जब पार्टिकल पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए की तरफ डिस्प्लेस होगा, ठीक है, यहाँ से इसे देखते हैं, ये x इक्वल टू जीरो है, ये पॉजिटिव ए है एंड ये नेगेटिव ए। जब पार्टिकल पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए की तरफ डिस्प्लेस होगा तो नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। और जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, मतलब कि ये इस पार्ट में मूव कर रहा है, ठीक है, तब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो इसका ये ग्राफ हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी है प्लस माइनस ओमेगा ए, एंड जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए पे वेलोसिटी है जीरो, क्योंकि एक्सट्रीमम पॉइंट है, यहाँ पे आगे पार्टिकल रुक जाएगा, इससे आगे तो पार्टिकल जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो रही है, और टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो यहाँ पे अपन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकती है, जैसे मान लो कि कोई, ठीक है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक सिस्टम है स्प्रिंग h ऊंचाई पे, तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो mgh होगी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। अगर ये ग्राउंड से ये नीचे है ऐसे डिस्टेंस पे, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो नेगेटिव mgh होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर जेई या नीट से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।